प्यारे बच्चों, आज हम चैप्टर परिमेय संख्या रेशनल नंबर्स का एक्सरसाइज 1F देखेंगे। इसके पिछले वीडियो में शून्य के प्रगुण, 1 के प्रगुण विस्तार से बताए जा चुके हैं और इसकी कक्षा अष्टम गणित की प्लेलिस्ट बन चुकी है। उन प्लेलिस्ट में जाकर इन जो प्रगुणों को मैंने पढ़ाया है उन प्रगुणों को विस्तार से देख सकते हैं। अब इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। अब ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो प्रगुणों पर ही आधारित हैं, इसलिए पिछली वीडियो देखना आप लोगों के लिए हितकर होगा। अब इसका प्रश्न संख्या 1 है, निम्नांकित कथनों के सम्मुख सत्य या असत्य जो सही हो लिखिए। तात्पर्य यह है जो कथन सत्य है उसके आगे सत्य लिखना है और जो असत्य है उसके आगे असत्य लिखना है। अब इसका फर्स्ट है -6/7 + 6/7 परिमेय संख्या नहीं है। -6/7 + 6/7। अब इसको यदि हम सरल करें, दोनों का हर बराबर है तो अंश में अंश जुड़ जाएगा, तो +6 - 6 क्या हो जाएगा 0। 0/7 माने 0। और 0 क्या है? एक परिमेय संख्या है। जो परिमेय संख्याओं की परिभाषा में मैंने बताया था, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके और जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब इसे 0 है, 0/1 हम लिख सकते हैं, तो ये एक परिमेय संख्या है और इसमें लिखा है परिमेय संख्या नहीं है, तो यह कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। तो इसके आगे हम असत्य, इसके आगे असत्य लिख देंगे या क्रॉस कर देंगे। अब इसका नेक्स्ट देखेंगे, परिमेय संख्याओं में योग का तत्समक अवयव 0 है। तो ये जो सत्य है हमारा, क्योंकि योग का तत्समक अवयव 0 होता है। अब इसको मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। जैसे 1 + 0 = 0 + 1 = 1। कहने का तात्पर्य यह है कि 0 को चाहे हम किसी संख्या में जोड़ें या 0 में उस संख्या को जोड़ें, दोनों स्थितियों में जो योगफल होता है वो समान रहता है। 1 + 0 करेंगे तब भी 1 आएगा, 0 + 1 करेंगे तब भी 1 आएगा। तो इस कंडीशन में जो 1 होता है उसे योग का तत्समक अवयव कहते हैं। तो परिमेय संख्याओं में योग का तत्समक अवयव 0 है, तो ये कथन सत्य है। इसके आगे सत्य लिख देंगे या हम इसके आगे सही का निशान लगा देंगे। अब इसका नेक्स्ट देखेंगे, परिमेय संख्या 0 का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। 0 का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है, तो ये कथन हमारा असत्य हो जाएगा। क्योंकि मैंने बताया था 0 + 0 = 0। तो अब इसमें कह रहा है 0 का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है, तो ये कथन हमारा असत्य हो जाएगा। इसके आगे हम क्रॉस का निशान लगा देंगे या असत्य लिख देंगे। अब इसका हम नेक्स्ट देखेंगे, किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परिमेय संख्या होती है। ये बात सत्य है। ऋणात्मक परिमेय संख्या में जैसे मान लीजिए -7/13 है, तो इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? योगात्मक प्रतिलोम पिछले वीडियो में मैंने बताया था, इसका जो योगात्मक प्रतिलोम होता है, मतलब इसमें हम क्या जोड़ दें कि दोनों मिल करके हमारा जो योगफल है वो 0 आ जाए, तो यह हो जाता है +7/13। तात्पर्य है कोई ऋणात्मक परिमेय संख्या है तो उसका जो योगात्मक प्रतिलोम होता है वो उस एक धनात्मक परिमेय संख्या हो जाती है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सत्य है, तो इसके आगे हम सत्य लिख देंगे या सही का निशान लगा देंगे। इसके बाद इसका नेक्स्ट देखेंगे, परिमेय संख्याओं में घटाने का तत्समक अवयव 0 है। घटाने का तत्समक अवयव 0 है, ये हमारा असत्य हो जाएगा। क्योंकि इसे 5 में हम 0 घटाएं तो हमारा 5 बच जाएगा, लेकिन 0 में 5 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा -5। तो ये हमारा घटाने का तत्समक अवयव 0 है, ये हमारा असत्य कथन है। इसको हम क्रॉस कर देंगे। इसके पश्चात इसका जो नेक्स्ट है, परिमेय संख्याओं में गुणा का तत्समक अवयव 1 है। तो मैंने बताया था कि किसी भी संख्या में 1 से गुणा कर दें तो गुणनफल वही संख्या रहती है। तो -4 × 1 तब भी ये -4 रहेगा। तो इस 1 को हम कहते हैं गुणा का तत्समक अवयव, अतः ये कथन सत्य है। अब इसका नेक्स्ट देखेंगे, एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम एक ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है। एक कथन सत्य हो जाएगा, क्योंकि ऋणात्मक परिमेय संख्या इससे मान लीजिए -5/8 है, तो इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम है
गुणात्मक प्रतिलोम इसका क्या हो जाएगा, मतलब इसमें हम इस -5/8 में हम किससे गुणा कर दें कि दोनों का गुणनफल 1 के बराबर आ जाए, तो ये होगी 8/-5। तो अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अब 8 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसमें कथन में लिखा है एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम एक ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है। तो यह कथन हमारा बिल्कुल सत्य है। अब इसका अंतिम खंड है, यदि परिमेय संख्या x का योगात्मक प्रतिलोम x है, x बराबर 0, परिमेय संख्या x का योगात्मक प्रतिलोम x है, तो x बराबर 0, तो योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, उसके पहले हम माइनस का निशान लगा देते हैं। अब इनको तो जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो x बराबर 0, अतः ये कथन सत्य है। आज इस वीडियो में यहीं तक, अगले सवाल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।